में मैं विषय कोड EE 303 विषय एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में पाइप अर्थिंग के विषय में बताऊंगा। पाइप अर्थिंग में प्लेट की जगह पर पाइप का उपयोग होता है जो कास्ट आयरन या GI गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है, जिसका व्यास लगभग 30 से 75 mm और लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है। पाइप को ज़मीन में दबाने के लिए उस भूमि में गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। पाइप को वर्टिकली ग्राउंड में दबाते हैं और उसके चारों ओर नमक व कोयला ऊपर तक कर देते हैं। इस पाइप के चारों ओर बहुत से छेद कर दिए जाते हैं, जिससे कि पाइप के अंदर तक नमी बनी रहे, परंतु इसके ऊपर एक क्लैंप द्वारा अर्थ तार लगा देते हैं, जिसे हम क्लैंप तार द्वारा मजबूती से बांधते हैं। GI पाइप को सामान्यतः 4.75 मीटर की गहराई तक गाड़ा जाता है। 19 mm व्यास तक तथा पर्याप्त लंबाई के पाइप को रिड्यूसिंग सॉकेट की सहायता से 38 mm व्यास के पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है। 19 mm व्यास वाले पाइप के ऊपरी सिरे पर एक जालीदार कीप लगाई जाती है, जिससे गर्मियों के समय अर्थ कनेक्शन की व्यवस्था सही बनी रहे तथा अर्थ रेजिस्टेंस को न्यून रखने के लिए कीप से पानी डाला जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप नमक और लकड़ी के कोयले के बुरादे के 15 mm मोटी परत से एक के बाद एक घिरा रहता है। नमक इसलिए डाला जाता है जिससे कि मिट्टी की कंडक्टिविटी बनी रहे तथा लकड़ी के कोयले का बुरादे से नमी बनी रहती है। लकड़ी के कोयले का बुरादा नमी को सोख लेता है और मिट्टी में पर्याप्त नमी को बनाए रखता है, जिससे अर्थ रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। पाइप अर्थिंग के लिए लगभग 3.75 मीटर का गहरा गड्ढा जिसमें 2.5 मीटर तक पाइप रहेगा तथा 1.25 मीटर तक टैंक और पाइप की व्यवस्था रहेगी, खोदा जाता है। सिविल वर्क में टैंक की व्यवस्था के लिए इस तरह की संरचना को बनाया जाता है। इस तरह की संरचना में रेत, सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग होता है। इस तरह की संरचना जिसकी डायमेंशन इस तरह की रहेगी, जो डायमेंशंस दी गई हैं, जैसे ये 20 सेंटीमीटर है, ये 12.5 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर है। इस तरह की संरचना को बनाया जाता है। इस संरचना में ही फनल, रिड्यूसर और 19 mm डायामीटर का GI पाइप लगाते हैं। इस टैंक को ढकने के लिए बाहर कास्ट आयरन का कवर फ्रेम यूज करते हैं, जो कि 6.5 mm की माइल्ड स्टील की रोड से एक तरफ से जुड़ा रहता है। जब इस ढक्कन को खोलना हो तो वो इस रोड के सहारे खुल जाता है तथा जब बंद करना हो तो इसी रोड के आधार पर ये बंद हो जाता है। तो इसको जब खोला जाता है जब अर्थिंग में पानी डालना हो, अन्यथा इसको बंद रखते हैं ताकि बाह्य अशुद्धियाँ इसके अंदर न जा कर के इकट्ठी हो सके। इसी टैंक के भीतर से बाह्य परिपथ में अर्थ तार जोड़ने के लिए 12.7 mm GI पाइप की सहायता से अर्थिंग कनेक्शन को बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं।
ये 19 mm का GI पाइप ग्राउंड की सतह से 1.25 मीटर नीचे मुख्य पाइप जिसका डायामीटर 38 mm होता है रिड्यूसर वाल्व के थ्रू जुड़ जाता है। मेन अर्थिंग पाइप का डायामीटर 38 mm होता है जो कि लगभग 2.5 मीटर गहरा होता है। तो 38 mm डायामीटर इस मेन अर्थिंग पाइप का हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वह 2.5 मीटर है। इस मेन पाइप के चारों तरफ अल्टरनेट लेयर में नमक और कोयला की लेयर चढ़ा देते हैं। प्रत्येक लेयर की जो गहराई होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। मतलब ये कि 7.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक नमक रहेगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक 7.5 मीटर तक सेंटीमीटर तक कोयला रहेगा। फिर कोयले के बाद 7.5 मीटर तक नमक रहेगा, फिर उसके बाद में वापस से 7.5 मीटर तक 7.5 सेंटीमीटर तक कोयला आएगा। इस तरीके से ये संपूर्ण लेयर 7.5 मीटर की क्रमशः कोयले नमक की रहती है। इस लेयर की चौड़ाई लगभग 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर रहती है। मेन अर्थिंग रोड में हर 7.5 सेंटीमीटर पर छेद होते हैं, तो ये और छेद भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं। जैसे ये छेद यहाँ पर है और फिर ये वाला छेद यहाँ से इस तरीके से है, तो ये छेद और इस छेद के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। ये छेद फ्रंट से इस तरीके से दिखेगा आपको, और ये वाला छेद इधर से यहाँ से यूँ होगा। फिर दूसरा मेन छेद ऊपर से यहाँ से ये आ जाएगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। फिर अगला छेद यहाँ पर आएगा जो इधर से इधर की तरफ रहेगा, और ये सामने से फ्रंट में ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा। ये 90 डिग्री पर दाएं से बाएं की तरफ रहेगा। इस अर्थिंग को ऊपर से आरसीसी करने से पहले यहाँ पर इसके चारों तरफ एक वायर मेश लगा देते हैं या तारों की जाली लगा दी जाती है। पाइप अर्थिंग के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जीआई पाइप, अर्थ तार, कवर, नट व बोल्ट, वाशर, जीआई रिड्यूसिंग सॉकेट, कास्ट आयरन फ्रेम, नमक, कोयला, पानी उपयोग में लिया जाता है। जीआई पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने होते हैं। इनमें 38 mm व्यास का 2.5 मीटर लंबा गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप काम में लिया जाता है, जिसमें प्रति 7.5 सेंटीमीटर पर समकोण पर 12 mm व्यास के छिद्र होते हैं। तो जो यहाँ पर ये छिद्र रहेगा इसका डायामीटर 12 mm होगा। अर्थ तार भी गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है तथा 19 mm और 12.5 mm व्यास के पाइप प्रयोग में लिए जाते हैं। पाइप में धूल, कूड़ा, करकट आदि से बचाव के लिए इसका जो कास्ट आयरन का कवर है उसका इस्तेमाल होता है। नट, बोल्ट और वाशर गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने होते हैं और तार को लगाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ये जो 19 mm का जो पाइप है उसको 38 mm के पाइप से जोड़ने के लिए जीआई रिड्यूसिंग सॉकेट यूज में आता है, जो कि 38 mm बाई 19 mm की सहायता से 38 mm व्यास के पाइप को 19 mm के पाइप से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो कास्ट आयरन फ्रेम यूज में लिया गया है वह 30 बाई 30 सेंटीमीटर का होता है। मतलब 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है और 30 सेंटीमीटर ही चौड़ाई होती है। इसके अलावा नमक, कोयला, पानी पाइप के चारों ओर नमी बनाए रखने के लिए और भूमि की चालकता बढ़ाने के लिए होता है तथा नमक, पानी और कोयले से भूमि का प्रतिरोध या इलेक्ट्रोड का भू प्रतिरोध
काफ़ी कम बना रहता है। पाइप अर्थिंग हेतु आगणन एवं मूल्यांकन। सबसे पहले इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, उसमें क्रम संख्या, सामग्री का नाम व पूर्ण विवरण। अगले कॉलम में जो पाइप अर्थिंग के लिए जो आवश्यक मात्रा होगी और उस मात्रा की इकाई क्या है वह, तथा सामग्री का दर कितनी है प्रति यूनिट वो, और अगली में जितनी सामग्री चाहिए उसको दर से गुणा करके मूल्य निकाला जाएगा। तो सबसे पहले 38 mm व्यास का 2.5 मीटर लंबा जस्तीकृत पाइप, जिसमें प्रति 7.5 सेंटीमीटर पर समकोण पर 12 mm के छेद होंगे का उपयोग होगा। तो ये 2.5 मीटर लंबा है, तो इसकी जो मात्रा है 2.5 मीटर है ना, और इकाई मीटर में हो जाएगी। यह लगभग 35 रुपये या 40 रुपये प्रति मीटर आता है। तो 35 रुपये या 40 रुपये को 2.5 से गुणा करने पर जो मूल्य आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगले चाहिए जो सामान वह है 19 mm व्यास का GI पाइप। तो जो 19 mm का GI पाइप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यूज किया गया है, ये वो वाला है। ये लगभग ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह लगभग 1.25 सेंटीमीटर है मीटर है 1.25 मीटर है। पर चूँकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लगभग 0.25 मीटर उपयोग में लाई गई है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी लंबाई 1 मीटर ही रहेगी। तो ये लगभग 1 मीटर यूज होगा और ये लगभग 25 से 30 रुपये प्रति मीटर आएगा। तो 25 या 30 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 या 30 आ जाएगा। इसके बाद 12.7 mm या 1.27 सेंटीमीटर व्यास का GI पाइप, ये वाला यूज में देंगे, जो बाह्य परिपथ से अर्थ इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए चाहिए होगा। ये भी लगभग 0.75 मीटर चाहिए होगा और इसका जो दर है वह 20 रुपये प्रति मीटर होगी। तो इस हिसाब से जो इसका मूल्य है 15 रुपये, 20 को 0.75 से गुणा करेंगे तो 15 रुपये आ जाएगी। इसके बाद में 38 mm बाई 19 mm व्यास का GI गैल्वेनाइज्ड आयरन रिड्यूसिंग सॉकेट एक चाहिए होगा, तथा ये नंबर्स में आएगा और ये इसकी जो एक की रेट रहेगी 15 रुपये प्रति एक। तो ये 15 रुपये इसकी रेट हो जाएगी। तो ये वाला रिड्यूसिंग सॉकेट जो है यहाँ पर आपका जो 19 mm का GI पाइप है उसको 38 mm की GI पाइप से जोड़ने में उपयोग में लिया जाएगा। इसके बाद 12.7 mm व्यास की GI कोहनी या एल्बो दो उपयोग में ली जाएगी। एक कोहनी का कीमत है 10 रुपये, तो दो की हो जाएगी 20 रुपये। तो ये जो कोहनी या एल्बो है एक यहाँ पर यूज होगी और एक यहाँ पर इसको 90 डिग्री का टर्न दो जगह देने के लिए उपयोग में ली जाएगी। अगला आइटम है तार की जाली सहित कीप। ये दो चाहिए होंगी, प्रत्येक की कीमत है 10 रुपये। तो दो ये एक चाहिए होगी और प्रत्येक की कीमत है 10 रुपये, तो ये 10 रुपये की हो जाएगी। इस कीप को यहाँ पर उपयोग में रहेंगी, जालीदार रहेगी, जैसे चाय की छन्नी रहती है उसी तरह की रहेगी। तो जब पानी डालेंगे तो अगर पानी में कोई भी कंकड़ पत्थर पत्ते या ये होंगे तो ये आपके जड़ से यहाँ से अर्थिंग में नहीं जाएंगे और कहीं पर चोकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी पानी के रास्ते में। GI गैल्वेनाइज्ड आयरन नट व वाशर 19 mm व्यास के दो चाहिए होंगे, दो सेट चाहिए होंगे। प्रत्येक का सेट का मूल्य है 10 रुपये, दर है 10 रुपये प्रति सेट। तो दो सेट्स का जो मूल्य है 20 रुपये हो जाएगा। इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे इस जगह पर। इसके बाद में नमक चाहिए होगा, नमक 20 किलो चाहिए होगा। 1 किलो का रेट है लगभग 2 या 3 रुपये। तो जो है
20 किलो का लगभग 40, 3 के हिसाब से माने तो 60 रुपये हो जाएगा। इसके बाद में लकड़ी के कोयले का चूर्ण चाहिए होगा। ये लगभग हमें 50 केजी के आसपास चाहिए रहता है। और इसका लकड़ी के कोयले का चूर्ण का रेट जो होता है या दर होती है 3 रुपये या 4 रुपये प्रति केजी होती है। इस तरीके से जो मूल्य आएगा 150 रुपये आएगा या 200 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में पावर सर्किट और लाइट सर्किट में अलग अलग कनेक्शन लोड के हिसाब से कनेक्शन के लिए 10 स्क्वायर वायर गेज का तांबे का तार, 6 स्क्वायर वायर गेज का तांबे का तार, 4 स्क्वायर वायर गेज का तांबे का तार, 8 स्क्वायर वायर गेज तांबे GI का तार, 6 स्क्वायर वायर गेज GI गैल्वेनाइज्ड आयरन का तार और 2 स्क्वायर वायर गेज GI वायर तार। ये लगभग 1-1 किलो चाहिए होंगे और इनमें से हर एक की कीमत 200 रुपये प्रति केजी, 200 रुपये प्रति केजी, 200 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी, 50 रुपये प्रति केजी, 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इनका मूल्य यहाँ पर आ जाएगा, जो कि 200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये और 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये होगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन का तार सस्ता होता है, ये 50 रुपये है, जबकि तांबे का तार महंगा आता है, ये 200 रुपये प्रति केजी है। और इसमें सीमेंट कंक्रीट रेट का अनुपात जो है 1:4:8 रखेंगे। ये इसको लमसम में लेंगे और लमसम में इसका जो सिविल वर्क का खर्चा है लगभग 150 से 200 रुपये मान लेंगे। इस तरीके से इन सभी को जोड़ने पर हमारी पाइप अर्थिंग में लगने वाली कुल लागत इन सबको जोड़ने पर आ जाएगी। तो वह हमारी पाइप अर्थिंग के लिए कॉस्टिंग हो जाएगी।